नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मालवा क्षेत्र के जावरा के समीप स्थित गांव केरवासा के प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी राजस्थान के मंडफिया में विराजे सावरिया सेठ के दर्शन के लिए करीब 131 भक्तों का संघ पैदल यात्रा पर निकला। इस यात्रा में आसपास के गाँवों के भक्त भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और यात्रा के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं पैदल यात्रा में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी भक्त अपने हाथों में ध्वजा लेकर शामिल हुए। आपको बता दें कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण का केंद्र सावरिया सेठ का रथ था, जो कि यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं आपको बता दें कि भक्त आवरी माता होते हुए मंडफिया की नगरी पहुंचे, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। सावरिया सेठ के दरबार में पहुंचने पर सभी यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात सावरिया सेठ की झांकी की महाआरती की गई। यात्रियों ने धर्मशाला से मंदिर की ओर जाते हुए ढोल और डीजे की धुन पर सावरिया सेठ के भजनों पर नाचते गाते हुए यात्रा की खुशी को दोगुना कर दिया। वहीं भक्तों ने भगवान श्री सावरिया सेठ के दरबार में शीश नवाया और अपनी भक्ति अर्पित की। इस पैदल यात्रा का नेतृत्व केरवासा के दुर्गालाल धाकड़ ने किया। वहीं धाकड़ द्वारा बताया गया है कि यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना करना है और किसानों के फसलों के अच्छे दाम मिलने की प्रार्थना भी की जा रही है। धाकड़ द्वारा बताया गया है कि सावरिया सेठ की कृपा से यह यात्रा भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। हमारी चौथी यात्रा है। हमारा पहला दिन 35 किलोमीटर के आसपास रात्रि विश्राम, दूसरा फिर 40 किलोमीटर के आसपास मंदसौर और चौथा अपने नीमच और पांचवा सावरिया सेठ के यहाँ पहुँच गए। कितनी यात्रा में कुल कितने यात्री शामिल रहे थे? यात्रा में करीब हम 130 श्रद्धालु हैं। यात्रा लाने का क्या उद्देश्य आपके इसके पीछे? यात्रा लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब 2020-21 में कोरोना काल आया था तो हमारे सब मन में एक भाव आया कि क्यों नहीं हम सावरिया सेठ से एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्तों पर आप रक्षा करें और हमको इस बीमारी से बचाए और भविष्य में भी ऐसी बीमारी नहीं आए। इस उद्देश्य से हमने कि हम एक साल यात्रा करेंगे। तो फिर हमारे मित्र लोग मिले कि नहीं, हम लगातार जब तक सावरिया सेठ हमारे को बल देगा, शक्ति देगा, धन की कमी नहीं देगा, तो हम जब तक तन में है जब तक हम यात्रा करते रहेंगे। आपको इस यात्रा में किन किन लोगों का सहयोग मिलता आ रहा है लगातार? यात्रा में हमारे सबसे आसपास के गांव सरसी से हमारे विनोद जी, अशोक जी, हमारे सादागढ़ से रवि जी और हमारे खासकर केरवासा से जो पैदल यात्री जैसे हम तो चलते हैं, पर हम तो जैसे दिन में 40 किलोमीटर चलते हैं, उनकी सेवा के लिए हमारे नाला लाल जी, कैलाश जी, प्रभुलाल जी। आज मंडफिया नगरी में आप सावरिया जी के आप दर्शन करेंगे, क्या आपके मन में है, क्या उनको आप प्रतिवर्ष कुछ न कुछ एक अलग चीज़ भेंट करते हैं? इस बार आप क्या भेंट करने वाले हैं सावरिया सेठ को? भेंट तो क्या है, इतनी दूर से सब किसान लोग ही हैं, तो सब किसान हैं, गरीब वर्ग से है, कोई क्या है। हमारे मन में एक ही भाव है कि जो लहसन का भाव है ये हमेशा के लिए रहे। यही सावरिया सेठ प्रार्थना करते हैं कि हम लगातार आते रहेंगे और ये लहसन का भाव जैसा ऐसा ही रहे। और हमारे एक सब किसान की मांग है कि हमारे सोयाबीन 6,000-7,000 हो जाए और सब लोग खुशी रहे, किस पे बीमारी ना आए, सब स्वस्थ रहे। और जहाँ चल के आए सभी जो 130 लोग मेरे साथ आए, हमारी टीम आई है, तो इन सब की सावरिया सेठ सुने, इनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होए और ये अगले साल बिना कहे एक के साथ 10 लेके आए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दुर्गालाल अटोलिया है, ग्राम केरवासा से हूँ, वर्तमान जनपद सदस्य जावरा से हूँ। देखिएगा महोदय, दर्शन के बारे में तो अब क्या कहें कि जग जानता है कि सावरिया सेठ के दर्शन करने के पश्चात मन में कैसे भाव रहते हैं। तो सम्माननीय महोदय, आप भी जानते हैं कि सावरिया सेठ के दर्शन करने के पश्चात मन में कैसे भाव रहते हैं, जैसे सबके ऐसे मेरे ही भाव रहेंगे। कितने लोगों का जत्था आज सावरिया सेठ के दर्शन करेगा आप? देखिए, जत्था तो क्या है, दरबार में सावरिया सेठ के दरबार में हम ग्राम केरवासा से आसपास के क्षेत्र से सभी मिलाकर 130 व्यक्ति हमने यात्रा प्रारंभ करी। लेकिन यह यात्रा जावरा और जावरा से ढोडर तक आए। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हो गए, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे। यह यात्रा 130 लोगों की नहीं थी, यह यात्रा करोड़ों लोगों की थी। आगे कितने वर्षों तक यात्रा निकालने का आपका लक्ष्य रखा गया है? देखिएगा, आगे तो लक्ष्य क्या, लक्ष्य तो सावरिया सेठ के सामने कोई किसी का लक्ष्य नहीं चलता है। जब तक इनकी कृपा हम पे बनी रहेगी तब तक हम यह यात्रा संघ हम निकालते रहेंगे। क्या परिचय है आपका? मैं विनोद कुमार धाकड़, सरसी से हूँ। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।